आप सबों को आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें फिर एक अच्छे दिन को देखने को दिया है और यह समय होगा कि हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं और प्रभु की उपस्थिति में जाएं और हम सारी आदर और हम सारी महिमा अपने जीवित परमेश्वर को अर्पित करें। और यह समय होगा कि हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के जीवते परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त हम आपके चरणों तले आते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर पिता, आप महान और सशक्तिमान परमेश्वर है। धन्य वे ही मेरे प्रभु जो आपके चरणों तले आते हैं। हाँ पिता, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं त्यागा। हर एक समय, हर एक परिस्थितियों के बीच पिता, एक आड़ व ढाल बनकर आप हमारे साथ रहे हैं। प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता, इस वक्त मैं चाहती हूँ पिता कि लिविंग स्टोन प्रेयर फेलोशिप में आपकी गहरी उपस्थिति होने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, शुरू से लेकर अंत तक जब हम आपकी स्तुति करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, हाँ परमेश्वर पिता, हम में से हर एक लोग आपकी उपस्थिति में आने पाए परमेश्वर पिता, और हम में से हर एक लोग आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु की दासी जो हमारे बीच परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आती हैं, हाँ परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा के दुगने अभिषेक से मेरे प्रभु अपने अभिषेक करिए परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन का बीज हृदयों में बोया जाएगा प्रभु, वो बहुत आयत से फलवंत होने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, सारी मीटिंग को शुरू से अंत तक परमेश्वर पिता, हर एक बातों में परमेश्वर पिता आप अगुवाई करिएगा। प्रभु, मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ मेरे पिता, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 149। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें, कि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसे ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। यहाँ तक आमीन। महिमा दे, तो प्रभु की महिमा में हम गीत गाएंगे, पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार
उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि सचमुच हमारा प्रभु जो आदर और महिमा के योग्य है। मृतक हैं जो चुपचाप और शांत है, जो प्रभु का गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन आज हम जीवित हैं और प्रभु ने हमें बनाया है कि हम अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान हम अपने जीवित परमेश्वर को हम अर्पित करें, और हर एक उपकारों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए किया, उन सारे उपकारों को स्मरण करके हम अपने जीवित परमेश्वर के नाम को हम महिमा दें। प्रभु की महिमा में हम गीत गाएंगे, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वो है पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारी तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारी तारीफ। यीशु की जो है प्यार
आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक जिंदगी दिलाई, बैठेंगे तख्त पर फतमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतमंद हो। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। हम दो सना हम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। हम दो सना हम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। कीर्तन नया वहाँ गाएंगे, कीर्तन नया वहाँ गाएंगे। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके अनुग्रह और दया के लिए। हाँ परमेश्वर पिता, जब इस समय है पिता कि आप अपनी गहरी उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपको निमंत्रण करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपका वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, वो एक सहायक के रूप में आएगा, वो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, जब इस समय आपका है परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि आपका प्यारा पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे बीच में मूव करने पाए। लोगों के जीवन में जो बंधन है, जो चाहते हैं परिस्थितियों से निकलना लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, यह समय परमेश्वर पिता उनके जीवन के लिए एक छुटकारे का समय होने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, आप स्तुति के सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर है। हाँ पिता, हम सारी आदर और सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं पिता, अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु की महिमा में हम गीत गाएंगे, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। ये हम सब मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने बीच में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, आपकी आशीष सुने। दलदल की कीच में से दया से निकाला हमें, दलदल की कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटा कर साफ कर दे अपने सामर्थ्य से, पाप हटा कर साफ कर दे अपने सामर्थ्य से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। प्रभु के सीने में मैं सिर रख
जाग उठो मैं जल नहीं पाऊं, ज्योति चका मुझे मिली, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बह नहीं पाई जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बह नहीं पाई जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपका स्वागत करते हैं। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपने अपनी उपस्थिति को दिया है। हाँ परमेश्वर पिता, हम सारी आदर और सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु की महिमा में हम और एक गीत गाएंगे, वो तेरी स्तुति और आराधना। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
पिता आप स्तुति के सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर है। और पिता जब 24 प्राचीन मिलकर भी दंडवत करते हैं और कहते हैं कि पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि वध के अलावा मेमना ही आदर और महिमा के योग्य है। हम भी परमेश्वर पिता जब पृथ्वी के निवासी हैं, हम अपने होठों का स्तुति रूपी आपको बलिदान करते हैं पिता, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है और अपनी गहरी उपस्थिति को दिया है प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम सारी आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। आमीन। मैं आगे का समय पास्टर केडी तिर्की अंकल जी को देती हूँ। आगे का समय मैं प्रभु के दास पास्टर केडी तिर्की अंकल को देती हूँ। सॉरी, मेरा माइक बंद था। धन्यवाद देते हैं प्रियमदा कुजू को और सत्य प्रकाश को। बहुत अच्छे से उन्होंने आराधना की अगुवाई की है और प्रभु का धन्यवाद हो। लगातार हमारे साथ में आराधना की अगुवाई में शामिल रहते हैं और कभी भी हम बोलते हैं कि हम आराधना की अगुवाई करना है, वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और जबकि उनको अभी चर्च में जाना है इसलिए वो जाना चाहते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस समय हम परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे। और इफिसियों की पत्री इसको 4 अध्याय एक से लेकर 16 वचन तक मैं आग्रह करूंगा। मारिया सिस्टर प्रार्थना इसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी। इफिसियों 4 अध्याय 1 से 16 वचन। आइए हम इफिसियों अध्याय 4 का 1 से 16 तक मैं एक पद पढ़ूंगी, दूसरा पद आप इसको कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता सहित और धीरज कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन से आत्मा की एकता रखने का व्यर्थ करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और सबके मध्य में सब में है, और मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। और जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सबको कुछ पूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके
और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह एक जोड़ की सहायता सारी से देह हर साथ मिल एक और एक सहायता से घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग कार्य प्रभाव करने के अनुसार जो हर का एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ाते उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। एक साथ बोले आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का। और परमेश्वर के वचन में हमने सुना कि हम उसमें सिद्ध हो जाएं, उसमें सिद्ध हो जाएं, इसलिए अलग अलग वरदान हमें दिए गए हैं। अलग अलग विश्वासियों को, अलग अलग सेवकों को अलग अलग वरदान दिए गए हैं। तो वरदान इसलिए दिए गए हैं कि हम सिद्ध हो जाएं। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का इस वचन के लिए, और पढ़े जाने के लिए मारिया सिस्टर को भी धन्यवाद देते हैं। और इस समय आगे जाएंगे। अगर आप में से किन्हीं के पास में गवाही है, आप गवाही देना चाहते हैं, परमेश्वर जो अद्भुत काम आपके जीवन में किया है, तो आप गवाही को दे सकते हैं। इस समय होगा गवाही का। जी, कोई गवाही यदि देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कम समय में। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं पिता परमेश्वर। बड़ी आशा भरी दृष्टि से पिता परमेश्वर आपके वचन की हम इंतजार करते हैं। प्रभु परमेश्वर, वो समय आ चुका है कि आपके वचन को हम सुन सकें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस सुबह के समय के लिए। प्रभु जी, आपका सामर्थ पिता परमेश्वर हमारे आग के समान उतर आने पाए। प्रभु, एक एक भाई और बहन जो आज की सुबह के समय पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हैं, एक एक को प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा एक कीजिए। एक आत्मा के साथ पिता परमेश्वर आपके वचन को हम ग्रहण कर सके। आपके लहू की सामर्थ में पिता परमेश्वर इस सभा को ढांकते हैं। एक एक परिवार जहां पर बैठे हुए प्रभु जी, आपका आत्मा का सामर्थ वहां पर उतर आए। एक एक के मन और हृदय के अंदर पिता परमेश्वर जो वचन आज बोया जाता है, कई गुना पिता परमेश्वर वो फल लाने के लिए पिता परमेश्वर उतर आने पाए। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु आपकी दासी को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपका लहू का सामर्थ पिता परमेश्वर के चारों गिरा करके रखने पाए। एक एक शब्द पिता परमेश्वर जब वो बोलते हैं आपके अभिषेक में पिता परमेश्वर वो बोले प्रभु जी, एक एक का मन और हृदय पिता परमेश्वर उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर छिद जाने पाए, और एक निर्णायक मोड़ तक पिता परमेश्वर उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर पहुंच जाए। प्रभु आपकी महिमा हो। सारी बातों में पिता परमेश्वर आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। और इस समय पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आराधना की अगुवाई करने के लिए कुजूर परिवार को इस्तेमाल किया। प्रभु जी, आप उन्हें कई गुना आशीषित करें पिता परमेश्वर। वो लगातार आराधना की अगुवाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उन्हें कई गुना आशीषित करें प्रभु जी। नए नए गीतों को बनाने में, नए नए राग के साथ पिता परमेश्वर, नए नए वाद्य यंत्रों के साथ पिता परमेश्वर वो आपकी आराधना स्तुति कर सके।
पवित्र परमेश्वर आप अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। और इस घड़ी पिता परमेश्वर एक एक भाई बहनों को हम आपके हाथ में देते हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं, जितने लोग जुड़ने वाले हैं, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आप सहायता करें, नेटवर्क का प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए और एक एक जगह से जहां पर वो बैठे अच्छा नेटवर्क मिलने पाए। प्रभु आपको महिमा मिले। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय के लिए। एक बार परमेश्वर फिर से हमें एकत्र किया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। और आज हमारे बीच में सिस्टर पूनम सिंह हैं बॉम्बे से, और बहुत समय हम लोग उनके साथ में काम किए हैं और बहुत समय उनके साथ काम करने का अनुभव है रांची में और रांची के अलग अलग एरिया में। फुलमनी भी आज है, वो भी हमारे साथ काम की है और काफी समय तक मिलके हम लोगों ने काम किया है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, वो हमारे बीच में है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत काम उनके पास में होता है। सुबह से शाम तक लोग आते हैं, प्रेयर के लिए आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं और बहुत बिजी रहते हैं। सुबह 9-10 बजे से होकर के रात 10-11 बजे तक वो बिल्कुल बिजी रहती हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आज हमारे बीच में है और आज परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करे। और सिस्टर आपका स्वागत है आज हमारे बीच में, और हम परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। लिविंग स्टोन्स फेलोशिप में आपका स्वागत है और हम आपको ताली बजा करके हम स्टेज में लाना चाहते हैं। आप, ये आपका समय है, आप माइक चालू कर लीजिए। माइक आपका। आज पूरी कलीसिया घरों में बैठकर इस माध्यम से जब एकत्रित किया है पिता ने, आपके मन के अंदर एक एक जो जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं, और जहां तक यीशु मसीह का वचन जाता है, देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो बैरियर। उसके लहू में हम लोग चलते हैं। उसने कहा तू धार पाई, तू धार पाया, तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी यीशु मसीह ने कहा है, अगर हम लोग इस वक्त किसी के लिए परिवार के अंदर, घराने के अंदर, सेवकाई के अंदर किसी के अंदर में कोई द्वेष है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हटा दीजिए, इसी वक्त हटाइए। क्योंकि हम और आप लगातार सुनते जा रहे, जब पढ़ते वचन जो हम लोगों को दिया गया यीशु मसीह के लहू में, हम लोग जब पढ़ते तो हम लोग इस टाइम लाइन को जानते हैं कि हम कहां पर हैं, हम किस जगह खड़े हैं। यीशु मसीह तो क्रूस के ऊपर में जब ठोक दिया गया तो उसने कहा क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पिता ने कहा है दो बात का ही प्रचार होगा। यीशु मसीह ने कहा दो ही बात का प्रचार होगा। चेलों को जब बता रहा था कि अब मैं जा रहा हूं, और वचन को बुझने के लिए समझ खोल दी जाए। जब हम लोग देखेंगे लूका का अंतिम अध्याय, लूका का अंतिम अध्याय और उसका 45 पद 47 पद हम लोग पढ़ेंगे। वहां लिखा है वचन को बुझने के लिए इनकी समझ खोल दी जाए।
यीशु मसीह ने कहा वचन को बुझने के लिए इनकी समझ खोल दी जाए। लगातार हम लोग वचन को सुनते जा रहे, यीशु मसीह को धन्यवाद। लगातार, और आज भी वो दिन है जब हम लोगों के कानों में वचन भेजा जा रहा है कि ये हृदय की पट्टियों में लिख दी जाए और शैतान इसे चुराने ना सके। लगभग 10 दिन हुआ है लगभग, और मेरी माँ जो झारखंड में थी और मैं मुंबई में, मुझे लगातार प्रभु बता रहा था इनके लिए प्रार्थना करो करो, और हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमने फोन लगाया, मैंने कहा माँ हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कहा पूनम करो। दूसरे दिन भी यही पूछा मैंने, माँ हम प्रार्थना करें? हाँ करो। तीसरे दिन यहाँ सुबह से बहुत देर तक सेवकाई चालू थी और मुझे ऐसा लग रहा था आज जब मैं माँ को पूछूंगी, माँ बोलेगी आज नहीं कल कर। मैंने फिर भी रात में फोन लगाया, माँ प्रार्थना आज या कल? माँ ने कहा कल कल। मैं इस बात को इसलिए आपको बता रही, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वचन को बुझने के लिए इनकी समझ खोल दे। मैंने माँ को कहा माँ जो हमारी 92 इयर्स की थी यीशु में सो गई, लगभग अभी 10 दिन हुआ है। मैंने जब तीसरी बार प्रार्थना किया था, मुझे मुंबई में बहुत हलचल चल रहा था अंदर, और मैंने फोन लगा दिया, मुझे टाइम दे दो कि मैं प्रार्थना करूं। और सचमुच में वे लोग उस समय को निकाले और प्रार्थना में वीडियो ऑन करके और मुझे कहे कि प्रार्थना करें। वही प्रार्थना थी जो आखिरी प्रार्थना, और मैं माँ को कह रही थी माँ यीशु मसीह कहता है आमीन, पवित्र आत्मा कहता आमीन। तब मेरे बड़े भाई दीपक ने वो सीधा सामने आ गया वीडियो पे और कहता है पूनम माँ मुंह खोल दी है, मुंह खोल दी है, इट्स क्रिटिकल। मैंने कहा रखो दीपक। मैं जान गई माँ चली गई है। यीशु मसीह को धन्यवाद। मैंने आज के तारीख भी मैं इतनी बातों को मैं सीख रही, जो जीवन मैंने गुजारा माँ के साथ। आप जब निकालोगे इब्रानी 1 अध्याय और उसका 7 पद, और मैंने यही बात माँ को कहा, आप बिस्तर में लेटे हो, आप बिस्तर में लेटे हो, लेकिन याद रखना तुम्हारी आत्मा ना धधकती हुई आग है। तुम्हारा आपका उम्र 92 इयर्स हो गया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ना धधकती हुई आग है, क्योंकि तू अगर सेवा कर रही, माँ आप सेवा कर रहे तो यीशु की महिमा कर रहे, यीशु की सेवा कर रहे हो, और उसकी बड़ी आशीष जो पिता ने कहा है तू उद्धार पाई, तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये यीशु मसीह ने कहा है। नैन्सी मैं चाहूंगी अगर आप हैं तो आप पढ़िएगा
इब्रानी 1 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िएगा। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। देखिए, वो अपने दूतों को क्या बनाता? वापस पढ़िए नैन्सी। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। देखिए, स्वर्गदूतों को जो कहता है, प्रभु कहता है, वो सेवकों को, आपको क्या कहता है? आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए और आपकी सेवकाई के लिए क्या कहता है? ये 2 बात ही कहता है। उसने कहा है लूका का अंतिम अध्याय और उसके 47 पद को जब आप पढ़िएगा, ल्यूक द लास्ट चैप्टर 47 पढ़िएगा। पढ़िए लूका का अंतिम अध्याय। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। 2 बातों का प्रचार यीशु मसीह ने कहा, अब मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और 2 बातों का ही प्रचार होगा, मन फिराओ। यानी कि अगर आज आपके अंदर या मेरे अंदर कोई ऐसी बात परिवार के लिए जो यीशु की महिमा के विरुद्ध में है, घराने के लिए और सेवकाई के लिए, अगर ऐसा है, इसे आज यीशु मसीह हटाएगा। उसका प्रेम आपके अंदर और मेरे अंदर आएगा, आएगा, क्योंकि उसके वाचा में आप चल रहे, हम चल रहे। मैंने अपनी माँ को कहा, माँ, नो डाउट अब बिस्तर में लेटे हुए हो, अब आप खाना 3 दिन से छोड़ दिए हो, पानी पी नहीं रहे हो, छोड़ दिए हो, लेकिन शरीर में जो हो रहा है वो होने दो। तुम्हारी आत्मा जो है ना, वो धधकती हुई आग है, वो आग है, आग है वो, और वो तुझे उसी मार्ग में लेकर जा रहा है जो पिता ने अपने लहू से बनाया है। यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते और दिल से धन्यवाद देते हैं। पास्टर साहब ने मुझे कहा, मैं जब वहां से लौटी, मैंने पहले पास्टर साहब को फोन किया, जाने के पहले भी फोन किया था पास्टर साहब को, और मैं रो रो के कह रही थी, पास्टर साहब, और मैं बता रही थी, आप याद कीजिए झारखंड में, रांची में, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ा रहे थे, उस समय मेरी माँ गिर गई थी अपने घर पे। मुझे खबर आया, अब मैं कैसे क्लास को छोड़ दूं, मैं कैसे छोड़ूं? मैं नहीं गई थी। दुनिया कह सकती है कैसी कठोर है ये, लेकिन वचन कहता है, तुम मेरे राज्य, मेरे धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, सब मिलेंगी। मेरी माँ को मेरी भाभी आई और उसको ले गई और सारा उपचार हो गया। यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। जाने के पहले भी मैंने पास साहब से बात किया था और ऐसा हो गया है, पास साहब मैं जा रही हूँ। लौटने के बाद मैंने पहले उनको फोन लगाया और मैंने कहा मैं आ गई हूँ।
पास साहब ने मुझे कहा, फिर संडे आप क्या कर रहे हो, आ जाओ जूम में। मैं हिल गई। फिर मैंने अपने आप को ठीक किया और वचन ही मुझे ठीक किया कि आज मैं इस मीटिंग में आज वचन को ले करके प्रभु भेजा है कि वचन हमारे अंदर, आपके परिवार, घराने और सेवकाई में जाए। देयर इज नो बैरियर कि वचन को कोई रोक दे। आइए हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आप इर्मिया हम लोग निकालेंगे 8 और उसका 7 पद। इर्मिया 8 अध्याय और 7 पद, ये जैसे मिलता है आप पढ़िएगा। यहाँ चार पक्षियों की बात है, उनकी बात है, 4 पक्षियों की बात है। उसमें लगलग है, सूपा बेनी है, ऐसे 4 पक्षियां हैं और उनके चलने के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। और ये वचन है, ये हमारे अंदर, आपके परिवार, घराने और सेवकाई में जाएगा। आप किसी भी परिस्थिति में बैठे हो, कोई भी परिस्थिति, पहली बात कोई तो याद रखना, एकदम याद रखें, इस वचन में जाने से पहले, यिर्मयाह 8:7 के पहले हम एक बात आपको उत्साहित करना चाहते हैं वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन यशायाह 10:14 में कहता है कि हरेक, जैसे कि चिड़िया का घोंसला बटोर लिया गया है, हरेक अंडे बटोर लिए गए हैं और वो हाथ यीशु मसीह के हाथ में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के हाथ में है। आप किसी भी जरूरत को लेके बैठे हुए हैं यीशु के पास, याद रखना, वही है सामर्थ देता है, वही है जो कहता है। उसके लहू में, जो लहू उसने दाम दिया, उसने बटोर लिया और देखो उसने कहा कि चारों दिशाओं से हरेक अंडे पूरे 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 धरती से, पृथ्वी से बटोर लिया है, अरे घोंसले जैसे बटोर लिए गए उसके हाथ में है। आप चंगाई के लिए बैठे होगे, आप किसी आशा को लेके बैठे होगे, ये हमें मिल जाए, आज विश्वास करो और वचन आपको स्थिर करेगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, है ना, ये बढ़ाएगा आपको, या आपके अंदर ये विश्वास को बढ़ाएगा। उसने कहा है ना, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का ये निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का ये प्रमाण है। अनदेखी वस्तु आज आप देख नहीं रहे होगे, आप चंगाई शरीर में देख नहीं रहे होगे, लेकिन आपकी आत्मा करा रही है, प्रभु मुझे दीजिए, मुझे दीजिए और मुझे दीजिए। आप फाइनेंस के लिए बैठे होगे, पिता दीजिए दीजिए, उस विश्वास में आज बैठिए, उस विश्वास में यीशु के वचन में बैठ जाइए। देखिए, अब देखिए, हम तो मनुष्य हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हमारे पास देह है, प्राण है और आत्मा है ना। अपने समानता, अपने स्वरूप में पिता ने बनाया ये चिड़ियों को, ये 4 चिड़िया की बातें लिखा है पिता ने, हाँ, ये चारों इनकी बारे में कि ये जानते हैं अपने रास्ते को, इनको जाना कैसे है। पढ़िएगा, आप पढ़िएगा यिर्मयाह 8 अध्याय उसका 7 पद। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है। देखिए, थोड़ा रुके, आकाश में लगलग उस चिड़िया का नाम है ना। लगलग अपने नियत समयों को जानता है। आगे पढ़िए। और पंडुकी, सूपा बेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं। देखिए, ये सारी चिड़िया, ये 4 पक्षी,
इनके बारे परमेश्वर का वचन कहता है ये अपने आने का समय रखते हैं, वे जानते हैं। जहां बॉम्बे में हम हैं, हम जानते हैं वो बहुत सारी चिड़िया जो बाहर देशों से वो समय पे आती है और अपने समय पे वो वापस चली जाती है। किलोमीटर्स देखिए, किलोमीटर्स देखिए, रास्ता तैयार किया गया है क्या, लेकिन वो जानती है। सिस्टर ने पढ़ा कि ये चिड़िया ये अपने आने का समय जानती है, अपने आने का समय जानती है। आगे पढ़िएगा, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। देखिए, मेरी प्रजा यहोवा का, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। मेरी प्रजा मनुष्य, कितना कराहने वाली बात है। मेरा नियम नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये चिड़िया जानती है ना, उड़ती है लगलग आकाश में, पनडुब्बी पानी में। आपने और हमने, हम लोगों के जीवन के लिए, परिवार घराने सेवकाई के लिए रास्ता बनाया गया यीशु के लहू में, वो रास्ता है। लेकिन मेरी प्रजा, वो कहता है मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरी समानता, मेरे स्वरूप में रहने वाले लोग, बाइबल को उठा के चलने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, यीशु यीशु बोलने वाले लोग मेरे नियम को नहीं जानती। जब आप भजन संहिता 115 उसका 16 आप पढ़िएगा, भजन संहिता 115 उसका 16 है ना, कहता है कि 2 जगह की बात की गई है, स्वर्ग और पृथ्वी, 2 जगह की बात की गई है। स्वर्ग पढ़िए नैन्सी। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। देखिए, स्वर्ग यहोवा का है, स्वर्ग यहोवा का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हम लोग जो पृथ्वी पे हैं, है ना, हम लोग जो पृथ्वी पे हैं, पिता ने इतना अनुग्रह किया कि वो उस रास्ते पे वो आया। और इस समय अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन, इस समय हम लोग जहां पाए जाते हैं आज जीवित हैं। उन चिड़ियों को तो मालूम है, वो समय मालूम है कहां से आई और कहां को जा रही है, वो जानती है। हम और आप, पिता कहता, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते हैं। जब पहला कुरिन्थी, नहीं आप आइएगा, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद, वहां पे आप देखिएगा कि पिता क्या चाह रहा है। आप कई दान को चढ़ाते, लेकिन जो मंदिर बना दिया, आज पवित्र आत्मा अपने आप को हमारे अंदर दे दिया, वो जब दे दिया है, वो आहें भर रहा है कि हम लोग सीधे मार्ग पे चले, सीधे मार्ग पे। तो एक बार पढ़िएगा आप इब्रानी 1 अध्याय 1 और 2, इब्रानी 1 अध्याय 1 और 2।
अगर आप दूसरा कुरिन्थी जो भी कोई भी पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी निकाले हैं, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 1 और 2 पढ़िएगा। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। देखिए, आज जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया है, आपके अंदर आ गया है, उस भविष्यवाणी के द्वारा जो योएल 2:28 में कहा गया और यहाँ भी कहा गया, जब पतरस चिल्लाने लग गया, दूसरा वो चिल्लाने लग गया, 2 अध्याय है ना, उसमें वो चिल्लाने लग गया, ये योएल की भविष्यवाणी, ये अंत का समय है, पवित्र आत्मा उंडेला गया है अंत के दिनों में, है ना, हम सब जानते हैं, पर अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे दास और दासियां भी भविष्यवाणी करेंगी। अब आप देखो, जब पवित्र आत्मा हमारे और आपके अंदर है, आप दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 1 और 2 को निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी या दूसरा कुरिन्थी, जहां पर लिखा है कि पौलुस चर्चा कर रहा है। पौलुस किन बातों के लिए? दर्शन में जो उसे दिखाया गया, दर्शन में जो दिखाया गया वो चर्चा कर रहा, वो जो प्रकाशन उसे दिया गया वो चर्चा कर रहा है। और वो कहता है, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 1 और 2 में वो कहता है कि परमेश्वर जानता है कि एक परमेश्वर जानता, मैं नहीं जानता हूं। मैं दर्शन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा मैं ये बात जान गया हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो देह के साथ या देह के बिना, देहहीन या देह रहित या देह सहित वो तीसरे स्वर्ग में उठाए गए। एक मनुष्य, वो कहता है, तीसरे स्वर्ग में उठाए गए, यानी परमेश्वर को धन्यवाद। पिता कहता है तीसरे स्वर्ग में, है ना, यानी आप जानिए, हमें पृथ्वी दी गई है और आत्मा जब जाती है ना, उसने कहा है जहां से वो आया वहां वो जाएगा, यानी कि सबोपदेशक 12:7 कहता है ना, मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा, आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। तो यहाँ पर पौलुस कहता है, ये चर्चा करता है कि मैंने देखा, दर्शन में देखा, मैं प्रकाशन में, मुझे प्रकाशन हुआ, वचन से मुझे बताया गया, मुझे समझाया गया। जो हम लोगों ने आज प्रार्थना की, वचन को बुझने के लिए इनकी समझ खोल दी जाए, तो ये प्रकाशन उसे दिया गया कि एक मनुष्य देह रहित या देह सहित, वो नहीं, मैं नहीं जानता, वो कहता, वो पिता जानता है, वो तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। क्या हम और आप जानते हैं, जो पिता मूसा को बोला, अब्राहम को बोला, है ना, अब्राहम को वो कहा, उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद में, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता था। उसने चलने की बात कही। ये चारों चिड़िया, ये पक्षी
वो नियत समय को वो जानते हैं कहाँ से आए हैं और वो कहाँ जा रहे हैं। इतने इतने दूसरे देशों से रोड नहीं है हमारे और आपके लिए। यीशु मसीह ने कहाँ से हम आए और कहाँ को जाना है, द डेस्टिनेशन हैज बीन गिवन। हमें वो रास्ता दे दिया गया है उसके लहू में। जब आप इसको पढ़ोगे, इसको जब पढ़ोगे, यही से आपको मिलेगा कि हम आए कहाँ से और हमें जाना कहाँ है ना। हम आए कहाँ से और हमें जाना कहाँ है। जब आप देखोगे निर्गमन 3 अध्याय और उसका 6 पद, निर्गमन 3 अध्याय और उसका 6 पद, जब निर्गमन 3 अध्याय उसका 6 पद आप देखोगे, मूसा को कहता है पिता कि मूसा मैं तेरे पिता यानी तेरे पिताजी का पिता हूं। मैं बुलाया तो तुझे हूं, लेकिन तेरे पिताजी का पिता मैं हूं। याद रखना इस बात को, मैं हूं। आपको नैन्सी आप एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति नहीं निर्गमन 3 अध्याय 6 पद। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। देखो, अगर आप देखोगे निर्गमन 3 अध्याय उसका 14 पद भी, 3 का 14 भी, वहां पे वो कहता है पिता, आई एम दी आई एम, आई एम दी आई एम। मैं जो हूं सो हूं, पढ़िएगा नैन्सी, मैं जो हूं, आई एम दी आई एम। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। पिता देखिए, मैं उसी 4 चिड़ियों से मैं आगे बढ़ रही हूँ। पिता ने कहा कि मेरी प्रजा मेरे नियम को नहीं जानती। अदन की वाटिका में रखा था और बोला था ये फल मत खाना, मत खाना, लेकिन नहीं, हम तो करेंगे वो काम, हम तो करेंगे, है ना। और आज्ञा का उल्लंघन हो गया। जो कुछ इसके अंदर है, ये वचन जिंदा है, और यही वचन कहता है इब्रानी 4:12 में, ये जीवित वचन है, ये प्रबल है। आप जिस परिस्थिति में हो उसके ऊपर ये वचन है, और ये वचन जाके आपकी परिस्थिति में काम कर रहा। जब तीसरा स्वर्ग चिल्लाता हालेलुया, वो पृथ्वी में आप उससे मिल जाते हो। वो प्रार्थना जहां आप मिल जाते हो यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, जो पवित्र आत्मा भेज दिया गया, वाचा में भेजा गया कि आत्माओं को जीतो, उन्हें जलने मत दो आग में। पिता कहता है, उसी ने कहा, आई एम दी आया, मैं जो हूं सो हूं। उसने कहा, मेरा नाम अगर पूछेंगे ना तो बता देना, यहोवा मेरा नाम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर। अब आप देखो, मनुष्य के लिए, आपके लिए, हम लोगों के लिए, पृथ्वी के लिए, मनुष्य के लिए उसने कैसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया। जब आप कुरंथ में पढ़ोगे ना
तो वहां पाओगे, वहां लिखा है कि तुम विश्वास करते हो, बड़ी अच्छी बात है। तुम आशा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा क्या है? उसका प्रेम, मनुष्य का प्रेम नहीं। आज है कल जाएगा। ये बात, उस मार्ग में चलने के लिए पिता के प्रेम को अपने अंदर मांगो, और अभी मांगो कि तू आजा मेरे जीवन में। अगर वो आपके जीवन में प्रकट नहीं हुआ है तो मांगो, मांगो। मैंने अपने जीवन में मैंने मांगा था। और कैसे मांगा था? मैंने हाथ जोड़ा था और कहा था, तू कौन है जिसने मुझे बनाया? तू मेरे जीवन में प्रकट होना, प्रकट हो जा। मैंने मांगा था। पिता कहता है ना? आप देखो, इसी लाइन पे आप आगे बढ़ो, किस तरीके से वो मार्ग को बनाया हम लोगों के लिए। और उस टाइमलाइन जो उसका समय है, उसका नियत समय, मेरा और आपका नहीं, उसका समय, उसके नियत समय पे ये चिड़िया जानती हैं, लेकिन यहोवा का समय कौन नहीं जानता? यहोवा की प्रजा नहीं जानती। इसलिए वो बैठी हुई है हाथ में हाथ धर के। प्रार्थना कितने देर की? 2 मिनट, 5 मिनट। क्यों? प्रेरित 2 अध्याय 42 पद कहता है, 4 बात जब हमें करना है, उसमें से एक बात है तो प्रार्थना में लवलीन हो। प्रार्थना में लवलीन होने का मतलब क्या होता है? जब तक हम उसकी आवाज को ना सुने, वो बात करता है, लेकिन तुम्हें लवलीन कहा गया। लवलीन हो जाओ प्रार्थना में, प्रार्थना में लवलीन हो जाओ। प्रार्थना करना, प्रार्थना में लवलीन होना, दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। क्योंकि इफिसी 6:18 कहता है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय मुंह से लड़ाई करते हो, देखो ये बंद हो जाएगा। दूसरे को गाली देते हो, ये बंद हो जाएगा। आत्मा को काम करने दो, करने दो। हर समय लिखा है, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये होना है, प्रार्थना में लवलीन होना है। याद करो, यीशु मसीह की प्रार्थना को जैतून पहाड़ में देखो, याद करो। जैतून पहाड़ में जब आप लूका का 22 अध्याय लगभग आप जब देखोगे, वहां पे लिखा है ना कि यीशु मसीह गया उस ऑलिव माउंट में, वो जैतून की पहाड़ पे, और वहां वो प्रार्थना कर रहा है। चेलों को भी तो बोला प्रार्थना करो, और ढेला फेंकने की दूरी पर वो गया और वो प्रार्थना कर रहा है। एक बार वापस आया, ये सो रहे हैं। दूसरी बार गया, फिर वह आया, सो रहे हैं। तीसरी बार जब वो गया, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसे सामर्थ्य दे रहा था। यीशु मसीह ने दिखला दिया है अपनी प्रजा को, मुझसे बातें करो, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बता दूंगा जो आज तू नहीं समझ रहे हो। नहीं है समझ। चेले चिपक के रहते थे, लेकिन उनको समझ नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी में प्रकाशित वाक्य 5:6 कहता है, 7 आत्माओं को पूरे पृथ्वी में भेजी गई है। 7 आत्माओं को यहोवा आई एम द आई एम कहता, यहोवा आपकी आत्मा, बुद्धि,
और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा आपके भय का आत्मा हम सब पे ठहरा रहेगा, परिवार में ठहरा रहेगा, घराने में, सेवकाई में ठहरा रहेगा। और इस लाइन पे चलो। तुम्हें शायद कई लोग नफरत करते होंगे, तुम आगे बढ़ो। आपके लिए और मेरे लिए यीशु अपने लहू बहाने के लिए पिता ने अपने इकलौते को भेज दिया। जाओ, परमात्मा का लहू बहाना है, मुझे अपने बच्चों को बचाना है, अनंताग से बचाना है, अनंत जीवन में लाना है। वो आगे बढ़ा। आज भी पवित्र आत्मा आहे भर रहा है आपके अंदर, मेरे अंदर, और वो कहता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तुम। जैतून पहाड़ की वो प्रार्थना मुझे बहुत छूती है, बहुत छूती है। पिता को, यीशु मसीह को सामर्थ चाहिए था, पिता से सामर्थ चाहिए था कि वो आपके हमारे पाप को अपने ऊपर ले ले, श्राप को ले ले, वो मारा जाए, गाड़ा जाए और वो जी उठे। वो जानता था, चेले भी जानते थे, सो रहे थे। आज के दिन जब हम लोग वचन हम लोगों के कान में भेजा जा रहा है, ये जान जाइए, जब आप देखिएगा, अब ये आज्ञा आ गई है। 10 आज्ञा तो हम लोग जानते हैं, है ना, सब जानते हैं। अब आप 2 आज्ञा जो नए नियम में मुझे बहुत छूती है। लिखा है ये मन फिराओ, मन फिराओ, यानी मन फिराओ, जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जाने के बाद ना यही प्रचार होगा। मन फिराओ, repent and repent for your sins। ये रिपेंट करो, क्योंकि मन फिराओ अब आज्ञा आ गई है। प्रेरित 17 अध्याय और उसका 30 पद जब आप पढ़िएगा, प्रेरित 17 अध्याय 30 पद, उसमें लिखा है मन फिराओ, अब आज्ञा आ गई है, वो आज्ञा हो गई है। अब आपको रिपेंट करना ही करना है। आप कहोगे नहीं मैंने पाप ही नहीं किया, मालूम है ये अपना पौलुस क्या कहता है, पहला तिमुथियुस और उसका 1 अध्याय 15 और 16 पद में, पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय और उसका 15-16। अब देखो पौलुस क्या कहता है। पौलुस क्या कहता है कि मैं तो इस पूरे ब्रह्मांड का, ये पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा पापी हूं। और हम और आप क्या कहते हैं, अरे मैंने नहीं किया है, वो ऐसा है, वो मैंने झूठ नहीं बोला, वो बोला है, मैंने चोरी नहीं की, उसने किया है। पौलुस कहता है कि मैं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पापी हूं और मुझे क्यों चुना गया। वो कहता है, वो बताता है मुझे चुना क्यों गया, यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे ऊपर क्यों आया। इसलिए कि मैं एक नमूना बन जाऊं, मैं एक नमूना बनूं, मैं ये बन जाऊं और मैं दिखा दूं कि मुझ जैसे पापी का, जो पृथ्वी में सबसे बड़ा पापी के ऊपर अनुग्रह पिता का आ सकता, कि मैं गवाही बन जाऊं। आज हम और आप जानिए इस बात को। जब प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 10 पद आप देखेंगे, और हम चाहेंगे प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 10 को पढ़ा जाए, क्योंकि वहां पे 2 मुख्य बातें हैं। यही है यीशु मसीह की गवाही।
और यही है जो भविष्यवाणी की आत्मा है। ये भविष्यवाणी के द्वारा जो यीशु मसीह की गवाही है, वो मारा गया, गाड़ा गया, वो जी उठा, आपके पाप को अपने देह पर उठाया, श्राप को उठाया, एक नया जीवन दिया कि आप अनंत जीवन की तरफ बढ़ो और पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। बढ़ते जाओ, चलो आगे बढ़ो, चलो। ये चारों चिड़िया पक्षी ये जानते हैं वो कहां से आए, कहां जा रहे हैं। मेरी प्रजा नहीं जानती, वो नियम नहीं जानती, वो अपना नियम चालू करेंगे। पिता जानता है ये बात को। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए एक बार। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। देखिए, यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यानी ये बोला गया, ये होगा, ये भविष्यवाणी की आत्मा है। पवित्र आत्मा आएगा, अंत के दिनों में वो आएगा। ये बोला गया कि ऐसा होगा और वो आ गया है। वो भी समय है जब पवित्र आत्मा भी उठाया जाएगा। आज आप अकेले नहीं हो। जब आप प्रार्थना करते, रोमी 8:26 कहता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर से आए, भर भर के जो बयान से बाहर है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा, विनती कर रहा है। और इस बात को आप जान जाओ, यही पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा, जैसे यीशु मसीह उठाया गया, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो अपने दर्द को वहां से भी दिखलाता है। जब हम ऐसा लगता कि नहीं, ये तो एक किताब है, उसने सारे जगत के लिए दे दिया है कि तुम उस मार्ग को जानो। ये चिड़िया, ये पक्षी, 4 पक्षी ये जानते हैं, नियत समय को भी जानते हैं। हम और आप क्या जानते? मत्ती 24 में पिता ने कहा है ना, ये जब कपोले ये जब नए हो जाते, नई नई आती है, उसमें पेड़ में पत्ते आते हैं, हम जान जाते हैं कौन सा काल अभी आएगा, ग्रीष्म आएगा या क्या आएगा। उसके आने का चिन्ह हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है। और ये वाचा है, जब आप प्रेरित 1 अध्याय और उसके 9 और 10 को पढ़िएगा। प्रेरित 1 अध्याय 9 और 10 पढ़िएगा। प्रेरित 1 अध्याय 9 और 10। यहां पे जी पढ़िए। यहां पे लिखा है कि अब यीशु मसीह जब मरे हुओं में से जी उठा है, 40 दिन वो पृथ्वी पे है ना, वो अलग अलग जगह पे ये बातों को बता रहा है। अब वो समय आ गया कि जब वो उठाया जाएगा। तो ये चेले देख रहे हैं जाते हुए, और पिता क्या कहता है, वहां पे दो श्वेत वस्त्र पहने हुए पुरुष आ गए और बोले, तुम क्या देख रहे हो? जैसे तुम उन्हें जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही वो आएगा। देख लो, जैसे तुम जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही वो आएगा। There is a rapture ahead. There is a rapture ahead.
आएगा। और आप जब निकाल लो, आप निकालोगे पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय और उसका 13, 14, 15, 16 मैं ये चारों वचन बता रही हूं, लेकिन आप जानिए 13 पद पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। आगे, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उन समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहले जी उठेंगे, है ना। यीशु मसीह पिता कहता है कि अगर आज भी हम उस मार्ग को नहीं जान रहे जो पक्षियां जान रही हैं, नियत समय को नहीं जान रहे, आज्ञा जो पिता ने दिया है, आप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, हम लोग झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, वैसे ही पिता हमें भी सिखाता है, ये अगली पीढ़ी तक पहुंच जाए, नियत समय पे पहुंच जाए। 13 में आपने पढ़ा था, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। आज अपने आप को पूछेंगे आप, हम में से हर एक जन, मेरी माँ जब यीशु में सो गई 10 दिन हुआ, मैं बॉम्बे लौटकर मैं लगातार पूछ रही हूँ, पिता मेरे अंदर में क्या ऐसी गलतियां हैं जो मैंने आज भी नहीं देखा, मुझे तू बता, इनसे बात कर, अपने मार्ग में लेके चल, अपने मार्ग में लेके चल, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैंने ये नहीं मांगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इस मार्ग को जब देखते हुए मैं 5 मिनट और लूंगी। और देखिए, इसी तरह एक चेला था जिसका नाम थोमा था, है ना। आप यूहन्ना 14 अध्याय निकाल लीजिए और आप वहां पे देखिएगा, थोमा जो है ना, वो पूछ रहा है 3, 4, 5 और 6, यूहन्ना 14 अध्याय 3, 4, 5, 6 पद में लिखा है, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। यीशु मसीह यहां पर बता रहा है, चेलों को बता रहा है कि मैं जहां जा रहा हूं ना, तुम जानते हो, मैं जहां जा रहा हूं अब तुम जानते हो। कई बार बताया गया उन्हें, जैसे हमें और आपको लगातार पास्टर साहब बताते जा रहे हैं, पास्टर केडी तिर्की लगातार बताते जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं।
बताते जा रहे हैं। हमें अनंत जीवन तक पहुंचना है तो हमें क्या करना है? ये पक्षियां जानती हैं, चारों पक्षियां जो दिया गया है यहाँ पर, उन्हें नियम मालूम है, वो रास्ता मालूम है, वो कहां से आई और कहां जा रही हैं। मेरा बेटा बताता है साइबेरियन पता नहीं क्या क्या वो बर्ड्स, मुझे कहता है चलो मामा वहां से घूम के आओ। पूरा लॉकडाउन चालू था तो मैं नहीं जा पाई थी, वरना वो सी शोर में वो पानी नहीं दिखता है, बताते हैं ये लोग, पूरा पिंक कलर का। मेरा बेटा मुझे बता रहा है पिंक कलर का पूरा पानी में ऐसा लगेगा पिंक, और वो साइबेरियन बर्ड्स किसी और देश से आई हुई और उसे अब वो जाएंगी। लेकिन मेरा पिता, हमारा पिता क्या कहता कि ये नहीं जानते, मेरी प्रजा नहीं जानती। यहाँ पे ये चेला पूछ रहा को, यीशु ये चेलों को बता रहा है मैं जहां जा रहा हूं तुम जानते हो। तो एक चेला पूछता मैं नहीं जानता, तू कहाँ जा रहा है? तो कैसे जानू वो मार्ग को? पढ़िएगा नैन्सी 3, 4, 5 और 6, थोड़ा सा जल्दी 3, 4। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर क्या आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। देखिए जो यीशु मसीह के साथ है ना, हर एक बच्चे जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े हैं वो जानते हैं बीसी और एडी का मतलब पढ़ते हैं वे, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट पढ़ते हैं। हम और आप जान पढ़ते हैं, हम इसको लेके चलते हैं, हम प्रार्थना करते। प्रार्थना करना और प्रार्थना में लवलीन होना, उसकी बात को, उसकी आवाज को सुनना। मेरे लिए वो जो मार्ग बनाया है पिता, तू अपने लहू में बनाया है। तू मुझे बेटी कहता है और बेटी को पिता का मार्ग नहीं मालूम, बनाने वाले का मार्ग नहीं मालूम जिसने बेटी को बनाया। क्या मेरा पिता नहीं रोएगा? क्या मेरा पिता दुखी नहीं होगा? लाल लाल रंग के पाप को, अरगवाणी रंग के पाप को हिम के नाई अगर किसी ने श्वेत किया तो वही किया ना, वही किया ना। वो जो पिता के दाहिनी ओर विराजमान, फिर भी हम लोगों को कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं आता हूं। आज पवित्र आत्मा दिया गया है, एक दिन वो भी उठा लिया जाएगा। We are heading towards the rapture. We are heading towards the rapture. मन फिराव आज आगे आ गई है, इट्स नॉट एन ऑप्शन नाउ। अब जब प्रेरित 17 अध्याय 30 पद देखोगे, वहां पे कह दिया गया है रिपेंटेंस इज नाउ द ऑर्डर। रिपेंट करो। जब आप कहोगे मैंने पाप नहीं किया, लेकिन वो अपना इतना ज्ञानी, अपना तिमुथियुस कहता, पौलुस कहता है मैं पृथ्वी का सबसे बड़ा पापी हूं। और जब वो सुसमाचार बताता था तो आप देखो रोमन्स 1, रोमी 1 अध्याय उसका 16 और 17 कहता है ना, कि वो कहता है कि जब सुसमाचार में वो उसका सामर्थ्य है। पौलुस कह रहा मैं नहीं लजाता, मुझे तो सब जानते मेरा जीवन कैसा था, पृथ्वी का सबसे बड़ा पापी, लेकिन उसमें सामर्थ्य है।
जब आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 से 4 पढ़ोगे, इसी सुसमाचार में स्थिर रहना है। क्या आज ढूंढो अपने आप को, खोजो अपने आप को और देखो क्या हम स्थिर हैं, क्या हम स्थिर हैं। आज हम क्या स्थिर हैं? क्या विश्वास है ये वचन जिंदा है? क्या ये विश्वास है ये गांठ गांठ में जाता, गुदे गुदे में जाता, सोच में जाता, विचार में जाता, कल्पना में जाता, पूरे मन की लंबाई चौड़ाई में जाता? क्या ये विश्वास है? क्या ये विश्वास है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है? वो देखो वो पूरा लाइन कैसे आपका बनाने वाला, मेरा बनाने वाला, जिसने कहा आई एम द आई एम, मैं जो हूं सो हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, बहने दिया वो दाम को, खून बहने दिया, और उसी के लहू के रास्ते में परिवार, घराना, सेवकाई तैयार की गई है आपके लिए, मेरे लिए। अगर वो हमें गाली दे तो क्या हमें सह लेना है? लेकिन उन्हें बचाना है। वो गलत रास्ते पे चल रहे, वचन के विरोध में चल रहे, बचाना है, हमें सह लेना है। यीशु का प्रेम, क्योंकि यीशु का प्रेम आ चुका है। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात कहूंगी, कई बार सुने होगे ना, भूत है, भूत है, हैं? यीशु मसीह भी जब जी उठा था ना, जब वो जी उठा था, लूका का अंतिम अध्याय देखना, और उसको आप जब देखोगे ना, तो उसके करीबन 36, 37, 38 में, लेकिन 37, 37, ल्यूक द लास्ट चैप्टर 37 है ना, ये सब ये चेले क्या बोलने लगे? वो अचानक उसके सामने प्रकट हो गया, भूत, भूत आ गया, भूत, भूत। यीशु मसीह ने प्रूव किया, मैं भूत नहीं, मैं वही हूं जो मैंने कहा था, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं जी उठूंगा। तुम्हें विश्वास नहीं है? मेरे हाथों को छुओ, मेरे पैर को छुओ, तुम्हारा तो दिखाई दिया, देखो ना यहाँ पे कील ठोका गया था ना। तब वे लोग नाचने लगे और गाने लगे। परमेश्वर कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, निकट आया है। यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं, हम लोग उस जगह पहुंच गए हैं, अंत का समय, जो बिल्कुल अंतिम छोर। देखो मत्ती 24 में जो बातें कही गई थी ना, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्यों? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हो गया ना, वो हो गया है ना। ऐसी कई बातें हैं, चिन्ह हैं जो दिखता है, आपको भी दिखता है, भले आप बोलोगे नहीं, मैं बोलूं ना, लेकिन ये आप फील कर रहे हो। बहुतों का प्रेम ठंडा, धर्म के बढ़ने से पाप इतना बढ़ गया है। अदन की वाटिका में आज्ञा नहीं माने, आज भी आज्ञा नहीं मान रहे, इसमें से कुछ लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसी पे चलना है जैसे चारों चिड़िया चल रहे थे। और पिता उन चिड़ियों को हमारे सामने रख के, आपके सामने रख करके वो बता रहा है कि चिड़ियों को देखो, अब तुम वचन को नहीं देख रहे, पृथ्वी के नीचे भी जा करके, है ना, लूका 1 अध्याय और उसका 29 पद, लूका 16 अध्याय 29 पद कहता 29, और पृथ्वी के नीचे मर गए हैं, है ना। अब वो मर गया है, लाजर अब्राहम की गोद में है, और दूसरा वाला जो धनी व्यक्ति था वो भी है वहीं पे। और वो कहता है किसी को भेज दो ना यहाँ से, जो मर गए हैं वहां से भेजो ना पृथ्वी पे, वे लोग मन फिरा लेंगे, विश्वास कर लेंगे। अब्राहम ने कहा ये विश्वास नहीं करेंगे, उनके पास
भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, साम्स इज देयर, भजन संहिता है, सारी पुस्तकें हैं, उनसे उनको पढ़ो। और आज हम विश्वास करते हैं पिता ने जो अपने वचन को भेजा है यही हम लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आप जिस भी बात को लेकर बैठे हो, जिस भी बात को लेके बैठे हो और सुन रहे हो, यीशु का प्रेम आपके जीवन में उतर आए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते पिता, दिल की गहराई से धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते। हाँ पिता, आपने अपने वचन को भेजा पिता, और आपका वचन पिता पूरे मन की लंबाई और चौड़ाई में चल रहा है पिता। ये एक नया मन दे रहा पिता, नई आत्मा दे रहा है, पत्थर का हृदय को निकाल रहा है पिता, और मांस का हृदय दे रहा। अपने वचनों से आप भर रहे हैं, और आपका वचन पिता जगह जगह जा रहा है पिता। आप जहां जहां चाह रहे हैं पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप भेज रहे हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते पिता। हे पिता, हम विश्वास करते हैं, हे पिता, माइक बंद हो गया है। आपको देख रहे हैं पिता, आपको देख रहे पिता। हे पिता, जिन्हें हम पृथ्वी में तुच्छ जानते, परिवार में, घराने और सेवकाई में, हे पिता अपने तरीके से आंकते हैं। हे पिता, आपके स्वर्गदूत आपको देख रहे पिता। हे पिता, हम विश्वास करते हैं आज पिता, सेवा टहल करने वाली आत्माएं पिता एक एक के चारों तरफ है पिता। और यीशु पिता, जिन 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 बातों को लेकर वे वचन में आए हैं पिता और सुन रहे हैं लगातार पिता, लगातार, और हम विश्वास करते हैं पिता कि आपका वचन आपके कार्य को पूरा करेगा, तभी वो लौटेगा पिता परमेश्वर। कई लोग चंगाई के लिए बैठे हैं पिता आपके सामने, कई लोग पिता अलग अलग जरूरतों से बैठे हैं, वे आप ही की तरफ देख रहे पिता, आप ही की तरफ देख रहे। हम आपको धन्यवाद दी, धन्यवाद और धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद देते। आपका कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, आपका वचन कार्य करता है पिता, और वो कर रहा है। धन्यवाद देते पिता, आदर महिमा आपको, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। आमीन आमीन।